कान्हा, तुम उत्तर क्यों नहीं देते? तुम मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो? नहीं दाऊ, मैं तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर रहा। ये सब सही नहीं है कान्हा। बस दाऊ, मुझे बात बात पर तुम्हारा टोकना अच्छा नहीं लगता। तुम बस अपना काम करो। कान्हा, तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बड़े हो तो क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि मुझे सदैव ही तुम्हारी बात ही सुननी पड़ेगी। किंतु बस दाऊ, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम्हें जो करना है वो कर लो। और हाँ, आयु में बड़ा होने से कुछ नहीं होता। मैं तुमसे अधिक ही शक्तिशाली हूँ। इसीलिए अब जो मैं चाहूंगा वही मैं करूंगा। यदि तुमने मुझे रोकने का प्रयत्न भी किया तो तुम नहीं बचोगे। तो आज निर्णय हो जाए कि कौन दुर्बल है और कौन शक्तिशाली। यदि तुम में साहस है तो प्रहार करो मुझ पर। करो करो ना। ये क्या हो गया कान्हा तुम्हें? मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, तुम पर प्रहार भी नहीं करना चाहता। तुम मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते। आओ, करो मुझ पर प्रहार। क्या हुआ? तुम दुर्बल की बाती शांत क्यों हो? प्रहार करो ना मुझ पर। आओ दुर्बल, मुझ पर प्रहार करो। कृष्णा का जीवन मेरे हाथों में। पंचासुर, अंत कर दो इसका, मार दो इसे। किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? क्या सोच रहे हो? अंत कर दो इसका, यही सही अवसर है। मार दो इसे। नहीं, कृष्णा को इतनी सरल मृत्यु नहीं मिलेगी। मैं जानता हूं, यदि कृष्णा वृंदावन को नष्ट होते हुए देखेगा तो स्वयं तड़प तड़प कर मर जाएगा। तभी तो आनंद आएगा हरि अवतार कृष्णा की मृत्यु। आनंद तो सच में बहुत आने वाला है पंचासुर। कर क्या रहे हो? ऐसे भाई होकर लड़ना अच्छी बात नहीं है। दाऊ, अब चलिए, मैं कान्हा को समझाती हूँ। कान्हा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। दाऊ के साथ ऐसा व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए था। कान्हा, तुम कभी किसी से नहीं उलझते। आज तुम्हें हो क्या गया है? तुम कृष्णा ही हो ना? वो राधा, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ ठीक है। और वैसे भी भाइयों में तो ऐसा सब कुछ होता रहता है। तुम चिंता मत करो। अच्छा, तो फिर ठीक है, ये लो मिष्ठान। नहीं राधा, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। कान्हा, तुम ठीक तो हो ना? तुम तो कभी भी मिष्ठान के लिए मना नहीं करते। लो, खा लो, मैंने अपने हाथों से बनाया है। आज ऋषि दुर्वासा ने मुझे आशीर्वाद दिया। ऋषि दुर्वासा, प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, हमारे घर में आकर हमें और हमारे घर को धन्य कीजिए।
आइए। आइए ऋषिवर, विराजिए। अहो भाग्य हमारे कि आप हमारे घर पधारे। ऋषिवर, हम चाहते हैं कि आज आप हमारे ही घर भोजन करें, हमारा सौभाग्य होगा। भोजन किसी और दिन करूंगा देवी, आज बस थोड़ी भिक्षा दे दो। ऋषिवर, आज आप भोजन करके ही जाएंगे, क्योंकि आज भोजन मैं बनाऊंगी। धन्य हो देवी आप, इतनी सुयोग्य पुत्री है आपकी। मुझे तो ये साक्षात लक्ष्मी का अवतार प्रतीत होती है, अतः मुझसे इसका आग्रह टालना कठिन है। ठीक है, आज मेरा भोजन यहीं होगा। जी ऋषिवर, आप विराजिए, हम अभी भोजन लगाते। चलो राधा। राधा, तुमने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। मैं अभी भीतर से आपके लिए मुखवास लेकर आती हूँ। तुम्हारे आतिथ्य से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ पुत्री। मां अन्नपूर्णा को मेरा नमन। हे माते, इस बालिका ने अपने आतिथ्य और आदर से मुझे अति प्रसन्न किया है, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बालिका को आशीर्वाद प्रदान करें। पुत्री, जिसे भी तुम अपने हाथों से बना भोजन करवाओगी, वह मनुष्य दीर्घायु हो जाएगा। धन्यवाद, आपके इस आशीर्वाद से मुझे भोजन बनाने में और भी आनंद आएगा, क्योंकि उस भोजन पर तो आपका आशीर्वाद होगा। तुम्हारी आयु दीर्घ हो, इसलिए मैं ये मिष्ठान बनाकर लाई हूँ। अब तो खा लो इसे। तुम्हारा कान्हा तो वहाँ अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तुम्हारे लिए मैं ये मिष्ठान खा लेता हूँ। ये महाशक्तिशाली पंचासुर महाराज की बेड़ियां हैं, ये कभी टूट नहीं सकती। अच्छा, तो फिर तो पंचासुर महा शक्तिशाली नहीं, महा दुर्बल होगा, क्योंकि जिसे अपनी शक्ति पर विश्वास ना हो, वो अपने शत्रु को इसी प्रकार बेड़ियों से जकड़ कर रखता है। उसे मुझसे भय लगता है, इसीलिए उसने मुझे इस प्रकार बांध के रखा है। शांत रहो मूर्ख बालक, उन्हें किसी से भय नहीं लगता। वो ही नहीं, तुम सबके सब मुझसे भयभीत हो। तुम सबके सबको मैं चुटकी भर में ही पराजित कर सकता हूँ। किंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अभी तो पूरी की पूरी असुर जाति कायर और दुर्बल है। मूर्ख बालक, आज हम तेरा सारा भ्रम तोड़ देते हैं। हम तेरी बेड़ियां खोल रहे हैं, फिर तू देखना हमारी शक्ति। रुक जाओ। नहीं नहीं,
हमें इसकी बेड़ियां नहीं खोलनी चाहिए। यदि महाबली पंचासुर को पता चला तो हमें क्षमा नहीं करेंगे। मैंने कहा था ना कि तुम सबके सब कायर हो और तुम्हारा वो स्वामी पंचासुर भी दुर्बल और कायर है। पंचासुर जी, वो कृष्णा ना बड़ा ही धूर्त है। यदि उसने किसी भी प्रकार से वो बेड़ियां तोड़ दी तो। चिंता की कोई बात नहीं है धानु। कृष्णा पंच महाभूतों से बने पाश से बंधा हुआ है। उसे शेषनाग के अलावा कोई मुक्त नहीं कर सकता। और यदि शेषनाग ही आ गया तो? शेषनाग, ये पृथ्वी आपके शेष पर टिकी है और आप ही इस पृथ्वी का संतुलन बनाए रखते हैं, किंतु पंचासुर के आने के कारण ये पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है और अब आप ही को इस बिगड़े हुए संतुलन को सुधारना होगा। पंचासुर ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर पंच महाभूतों से ये बेड़ियां बनाई और मुझे यहाँ बांध दिया। सृष्टि के कल्याण हेतु आप यहाँ आकर मुझे मुक्त कीजिए। आपके आह्वान से मैं धन्य हुआ प्रभु, किंतु एक जिज्ञासा है। आप तो स्वयं ही सर्वशक्तिमान हैं और इस पाश को स्वयं ही काट सकते हैं, फिर यहाँ मेरी क्या आवश्यकता है? हाँ, किंतु मेरा हस्ताक्षेप उचित नहीं होगा। ये कार्यक्षेत्र आपका है, अतः आप ही इन बेड़ियों को काटें। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, मैं अभी आता हूँ।